भारत माता की जय। नमस्ते नेचर। तो साथियों, जैसा हमारी कंपनी के एमडी डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी ने प्रॉमिस किया था कि भाई आपके तुरंत बोतल खोलिए और तुरंत पी लीजिए, ऐसे कुछ जो है पेय पदार्थ वो लॉन्च करने वाले हैं व्यापार करने के लिए, आपके क्रय विक्रय करने के लिए आपके उसको मार्केट में उतारने वाले हैं। तो उन्होंने वो प्रोडक्ट 2 तारीख को लॉन्च किया और आज 8 तारीख है। 8 तारीख को हमें उनके दोनों प्रोडक्ट की बोतल्स मिली हैं कुछ, जिसको हमने खोला है और भगवान की प्रसाद चढ़ाने के बाद जब ये आम वाला हमने पिया तो ऐसा लगा ही नहीं कि इसमें कहीं ग्वारपाठा मिक्स होगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आम का ही स्वाद आ रहा है और बहुत ही बढ़िया स्वाद आ रहा है। क्योंकि अल्फेंजो आम है, जो अल्फेंजो अच्छी वैरायटी मानी जाती है कि बहुत बेहतरीन गुणवत्ता वाली मानी जाती है। तो उसका पल्प यानी उसका गुदा और ग्वारपाठा या गुदा दोनों इसमें मिक्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तो ये स्वादिष्ट होगा और साथ ही साथ कितना ये आपके लिए सेहतमंद होगा। यह आपको सिर्फ आम का स्वाद ही नहीं देगा, उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी देगा। और साथ में जो ग्वारपाठा है, आप जानते हैं उसके तो अनेकों गुण हैं, वो तो अनेकों जगह फ़ायदा करता है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। और इसका जो स्वाद है, मैं ज़रा सा फिर पी के देख लेता हूँ, दोबारा वो बता देता हूँ कन्फर्म। आपको ये नहीं लगेगा कहीं कि इसमें ग्वारपाठा मिलाया हुआ है, बिल्कुल ही आम का स्वाद है। लेकिन आप कृपा करके इसको आम समझ के और सिर्फ दूध डाल के मत पी लीजिएगा। आप इसको वैसे पीजिए। आप इसको अगर और ज़्यादा करके पीना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जल मिला सकते हैं, लेकिन उससे मिठास कम हो जाएगी। अतः मेरा आपसे अनुरोध यही है कि आप इसको थोड़ा बहुत ठंडा कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, या गंगा नदी में के आसपास रहते हैं या किसी नदी के आसपास रहते तो उसके जल बहाव में आप इसको बोतल को डुबो के रखिए तो वो ठंडी हो जाएंगी और उसको आप पीजिए। तो आपको बहुत ही मज़े आएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और आप ऊर्जा का महसूस करेंगे कि ऊर्जा बढ़ रही है आपके शरीर में। और ये इसलिए भी उपयोगी है कि अभी लोग कह रहे हैं जी गैस की किल्लत हो रही है और ये मुसीबत हो रही है, ऐसे खाना पीना सब महंगा हो रहा है और खाना अच्छा नहीं है। तो भाई आप इसका सेवन करिए। हमारी मिलेट बार है जो उसका सेवन करिए। और भी हमारे प्रोडक्ट हैं, टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, ये हमारा टर्मरिक ड्रिंक मिक्स है, आप इसका सेवन करिए दूध के साथ, ठीक है ना। और ये हमारा इसी का एलोए गुआवा है, यानी कि ग्वारपाठा के साथ अमरूद का जूस है और ये भी लाल अमरूद का जूस है। तो ये भी बहुत बेहतरीन यानी कि श्रेष्ठ स्वाद के साथ है और इसमें कैल्शियम भरमार है। तो आप इसको भी लीजिए, बहुत अच्छा स्वाद है। इसके अतिरिक्त अभी जो आने वाला है वो संतरे का जूस आने वाला है इसके साथ में, ग्वारपाठा के साथ। और फिर जैसे हमारी अपलाइन की इच्छा है कि भाई लीची का आएगा तो लीची का भी आना चाहिए, तो लीची का भी आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। हो सकता है अनानास का भी निकाल दें, क्योंकि ये तो भाई ऐसा उत्पाद है जो कोई भी आएगा को आप पिला सकते हैं, आप अपने साथ में रख सकते हैं। बाज़ार से आप वो ख़रीदते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मैगी नहीं, क्या कौन सा होता है, माजा है, और ऐसे ही जो आते हैं ना आपके, तो वो उनसे तो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसमें वो सिर्फ एसेंस वाला है, इसमें चीनी की भरमार है। हमारे इसमें कोई चीनी नहीं है और कोई भी कृत्रिम आइटम नहीं है। तो आप इसका सेवन अवश्य करें, बहुत ही बेहतरीन है। दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत ही श्रेष्ठ उत्पाद है और दोनों का स्वाद अति उत्तम है और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा और आने वाले आप मेहमानों को आप ये पिलाइए। इसके अलावा हमारे पास, जैसे आपने पता है, अमल की स्वरस है, एलोवेरा जूस है, यानी ग्वारपाठा का जूस भी है। आप उन दोनों को भी मिला के पिला सकते हैं, जैसे भी जिसकी भी इच्छा हो। कोई होता सकता है भाई कि कहते कि सब मीठा है तो मैं नहीं पीऊँगा, मैं डायबिटिक हूँ। वैसे इसमें डायबिटीज़ के लिए नुकसानदायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि चीनी नहीं है। और आम जो होता है मधुमेह के रोगियों के लिए
बहुत अत्यंत लाभप्रद होता है। आज अभी आम अच्छे आने लग गए हैं, तो मधुमेह के रोगी को कम से कम 200 ग्राम आम प्रतिदिन खाना चाहिए, मतलब प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, जिससे उनकी मधुमेह जो है वो नियंत्रित हो और धीरे धीरे समाप्त हो। अगर आपको कहीं गन्ने का रस अच्छा मिलता हो, जो मतलब गन्ना छील करके निकाला गया हो, जिसमें कीड़े वीड़े नहीं हो, तो वो आपके मधुमेह को कम करने में बहुत ही लाभप्रद रहता है। और ये मेरा प्रयोग किया हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि भैया आप हमारे डॉक्टर नेचर वेलनेस के उत्पादों का सेवन करें। और यदि आपको कोई शारीरिक समस्या है तो आपका स्वागत करता है स्वास्थ्य सागर प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र जयपुर। आप हमसे वीडियो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट दीजिए, भेजिए सारी, हम आपको आपके उपचार बताएंगे। और हम पथरी जब निकालते हैं तो हम उसके बाद ये कहते हैं कि पथरी तो निकलने में हो सकता समय लग जाए, लेकिन पथरी दोबारा नहीं बनेगी, आपकी पुनः आपकी शरीर में पथरी नहीं बनेगी। ये आपको हम कह सकते हैं कि ये संभव है। ठीक है, पथरी निकलने की संभावना पूर्ण रूपेण है, मगर समय आपके एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन पथरी नहीं बनेगी ये निश्चित है, क्योंकि हम जड़ स्तर पे यानी कि उसकी जड़ पे प्रहार करते हैं, जिससे दोबारा आपके कोई नहीं रहती कि आपकी पथरी बनेगी। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हम मात्र 28 mm की पथरी गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली से निकाल चुके हैं। हमने उन्हें समय दिया था 3 से 6 महीने का, लेकिन ऊपर वाले की कृपा दृष्टि हुई और उनकी पथरी जो है 45 से 50 दिन के अंदर घुल के निकल गई। वो घुल के ही निकलेगी, क्योंकि वो पथरी नहीं है, वो एक बाइल यानी कि तेजाब है, एसिड जो हमारे शरीर में बनता है वो गाढ़ा हो जाता है, वो हम उसको पतला करते हैं और उसको गॉल ब्लैडर के द्वारा उसको हम विसर्जित करवा देते हैं। तो ये हमारा बात है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और पुनः आपको यही याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी कोई भी शारीरिक समस्या हो, आपके वृक्षों को संबंधित कोई शारीरिक समस्या हो, आपकी फसलों संबंधित कोई शारीरिक समस्या हो, आपके खेतों की मृदा यानी मिट्टी संबंधित कोई समस्या हो, आपके आम के पेड़ हैं उसमें आपके आम का बोर जो मतलब होता है उसको लग रहा हो लेकिन वो जल्दी झड़ जाता हो, आपके फल छोटे आ रहे हों, आपके फल में मिठास नहीं हो, तो आप हमसे अविलंब संपर्क करें। हम आपको उन सभी का उपचार बताएंगे कि कैसे उन सबको सेहतमंद रखा जाए अपने साथ साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।